अपने रब के लिए आजिज़ी कर, अपने रब के लिए मतानत और संजीदगी अख्तियार कर। वसजुदी, सजदा कर अपने रब को, वरकई, और रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ। मरियम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करती थी, और मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो एक मौजिज़ा था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। सब जानते हैं, 50 बार ये सुना होगा, मरियम की शादी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हजरत ईसा को मरियम के पेट से बाहर निकाला, मरियम के पेट से पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने पैदा तो वैसे ही किया, प्रोसेस वही था जो आज हमारी औरतों को होता है। हजरत ईसा अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, मां तो थी उनकी, लेकिन बाप नहीं थे बगैर बाप के, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की मां नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर मां और बगैर बाप के। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें कुदरत, अल्लाह की कुदरत दर्शाती हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो बगैर बाप के और बगैर मां के भी किसी को पैदा कर सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो चाहे तो सिर्फ मां से किसी को पैदा कर सकता है, उसके लिए बाप की भी जरूरत ना हो, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरे भाइयों, वो चाहे तो किसी को बगैर मां और बाप दोनों के बगैर कोई औलाद ना दे, जैसे हम और आप। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो उनकी मां मरियम पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। जाहिर बात है, आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई औरत बगैर शादी के अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। जब प्रोसेस यही है कि बगैर बाप के बेटा पैदा नहीं हो सकता, बेटी नहीं, तो हजरत मरियम को कितना सुनना पड़ा होगा। यहां तक कि जब मरियम कोई जवाब नहीं देती थी, 3 दिन तक खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया, तो तीसरे दिन तमाम गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग चले आए और आकर कहने लगे, मरियम जवाब दो। दिन भर मस्जिद में घुसी रहती हो, नमाज पढ़ती हो, रुकू करती हो, सजदा करती हो, अल्लाह की इबादत में लगी हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बेटा पैदा हुआ, शादी तुम्हारी हुई नहीं, अल्लाह वाली बनती हो, बड़ी नेक दिखाई देती हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बताओ ये बच्चा इसका बाप कौन है। एक औरत कितने दिन तक चुप रहेगी, कितने दिन तक लोगों की बद्दुआएं और लोगों के तंज और ताने सुनती रहेगी। जब वो रह ना सकी, तंज सुनते सुनते परेशान हो गई, जब कंट्रोल से बाहर हो गई, तो मरियम ने उसी 3 दिन के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, ईसा की तरफ। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है, जाओ इसी बच्चे से पूछ लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ मुंह काला किया इसलिए ये बच्चा पैदा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, यही बच्चा तुम्हें बताएगा, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, वाह अपने पे आई तो बच्चे पे डाल दी बात। कुरान के अल्फाज सुनिए, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। आए मरियम जवाब तू दे, तू बता ये बच्चा कहां से आया, इसका बाप कौन है। कहती है बच्चे से पूछ ले, वो बच्चा जो पालने में झूल रहा है, वो बच्चा जो झूलेदान में झूल रहा है, 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, वो 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे पूछेंगे, और पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। और जाहिर है 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जबान दी, 3 दिन का वो बच्चा बोल पड़ा। तो जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, जबान दी, और 3 दिन का वो बच्चा उसी पालने से, उसी झूले से चीख कर बोलता है, आवाज देता है, ललकारता है, और क्या कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताबा वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या।
क्या लफ्ज निकाला हजरत ईसा ने उसी झूलेदान से, उसी पालने से। मेरी मां पर इल्जाम लगाते हो, मेरी मां से पूछते हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। 3 दिन का बच्चा बोल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम सिगरे सिन्नी में बोल रहे हैं 3 दिन का, और क्या कह रहे हैं, मेरी मां पाक दामन है, मेरी मां पर इल्जाम ना लगाओ, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने अपने हुक्म से मुझे पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किताब मिलेगी, इंजील। अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिय्यन, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मुझे उसने किताब भी दी और नबी भी बनाया। वजालनी मुबारकन ऐनमा दुमतु ऐनमा कुंतु, और उस अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है, जहां भी मैं रहूं, मैं जिस जगह भी जाऊंगा बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है जहां भी मैं रहूंगा। और इसके बाद जो 3 दिन के बच्चे ने कहा वो सुनिए, वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो इससे पता चलता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी पर नमाज भी फर्ज थी, और सारे नबियों ने नमाज भी पढ़ी। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। बहुत से लोगों को आप देखिएगा, नई नवेली बीवी को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाए होंगे, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे होंगे जो जहेज में मिली होगी। जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी होगी, उस मोटरसाइकिल पे बैठ के वो अपनी बीवी को लेके जा रहा है, और रास्ते में जो देखी हनुमान जी की मूर्ति या रामचंद्र जी, बड़ा जो मूर्ति देखी, अब तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया आगे, हो गई पूजा। ये शरीर का योग नहीं है, पूरे शरीर का योग होना चाहिए जो नमाज में होता है। अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं ये, और ये देखिए ये यहां एक्सरसाइज है, ये वजन। कभी आपने देखा होगा, कभी नींद में फिर एकदम पकड़ लेता है। तरावी पढ़ते होगे, जब लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं उसमें, तो रात में नींद आने लगे तो पढ़ रहा, इमाम साहब चल रही गाड़ी धक्का धक, या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो जल्दी कुरान खत्म करना है। अब चला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला या लमून तालमून समझ में आता, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, और यहाँ बेचारा पीछे ये हाथ जो गिरता है इसीलिए गिरता है क्योंकि ये पॉजिटिव रेजिस और ये दौड़, ये वजन है इसके ऊपर, ये हाथ की एक्सरसाइज है ये। बहुत से लोग यहाँ नियत बांध लेते हैं अल्लाह ऐसे कर ले, उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, सो जाएंगे फिर भी पड़े, गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं है, पॉजिटिव रेजिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तू जैसा पढ़ता है वो पढ़ रहा, उसकी मर्जी। मेरे भाइयों, पॉजिटिव रेजिस यही है। तो योगी उज्जीत सततमा, एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये खड़े हैं, एक्सरसाइज, ये हाथों की, ये। उसके बाद में आइए रुकू करिए। रुकू, आजकल तो रुकू होते नहीं, कौवे की चोंचे मारी जा रही हैं। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, ये कौवे की चोंचे मारी। अरे जब रुकू करो